आइए हम उस जीवित परमेश्वर के संगति में आज फिर से नम्रता पूर्वक उसकी आराधना, उसकी भक्ति करने के लिए उपस्थित होंगे। जी हाँ, मेरा विश्वास है कि आज जो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे हर एक के परिवार के अंदर, हमारे निजी जीवन के अंदर खुदा बाप ने हमारी रक्षा रखवाली की, जो हमारे संग संग चला। उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके सामने हम हमारे सिरों को झुकाएंगे। जो आज यहाँ उपस्थित है सबका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर निश्चित आपको आशीष दे रहा है, आज भी उसका स्पर्श आपको प्राप्त होगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आप पाक पवित्र खुदा है, हम इंसान हैं। प्रभु, इस धरती पर हमारा जीवन दुनियादारी से, तमाम दुनिया की बातों से, तमाम दुनिया की विचारों में बीत रहा है। प्रभु जी, बहुत बार हमसे गलतियां हुई हैं, बहुत बार हम आपको भूल गए हैं, बहुत बार हमारे विचारों से और हमारे कर्म से हम आपके नजदीक न होते हुए हम दूर दूर भटक गए थे। प्रभु जी, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने आपकी प्यार की और आपकी मोहब्बत के द्वारा हमें आपके चरणों में लिया, आपकी संगति में लिया। प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते। आज फिर से आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें यह समय दिया है। प्रभु जी, आप हमारे संग हैं और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जहाँ जहाँ हम हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, प्रभु जी, हर एक को रूहानी आशीष से, पवित्रता से, शांति से, चंगाई से तू भर दे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। वचन कहता है, वचन में हमें संकट के समय में हमें क्या करना है। वचन में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके मतलब परमेश्वर के संग रहूंगा। जी हाँ, संकट है, महामारी है, कोरोना है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, लेकिन एक बात जो दाऊद कर रहा है, जो आज आपको और मुझे करनी है, वो कहता है कि संकट में मैं उसके संग, परमेश्वर के ही संग रहूंगा। आज भी उस संगति में परमेश्वर के साथ हम हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम एक गीत को सुनेंगे, जिस गीत में जो परमेश्वर हर एक इंसान के ऊपर अपना प्यार जताता है, अपने प्यार से वो हमें उसके संग चलाता है। वो यहोवा आज हमारे बीच में है। आइए हम उस गीत को सुनेंगे, उसके प्यार को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे।
आज हमारे साथ। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी गवाही, तूने चंगा कर दिया। हे यहोवा, तूने मुझको जान से ज्यादा प्यार मांगा जो भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा जो भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मेरे खातिर सूली पर तू, मेरे खातिर सूली पर तू, जाने अपनी गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझको प्यार से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे प्यार से ज्यादा प्यार किया। नादानी को नादानी को तूने मेरे प्यार से तूने भुला दिया। नादानी को तूने मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ कर मुझको तूने, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी गवाही, तूने चंगा कर दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे प्यार से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा प्यार किया। जान से ज्यादा प्यार किया। जी हाँ प्यारो, आज भी वही प्यार खुदा बाप आप पर, आपके परिवार के ऊपर कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम खुदा के कलाम में से इस समय पढ़ेंगे। नीति वचन, खुदा का पाक कलाम आपके घर में भी है, मेरा विश्वास है। आज हम नीति वचन से उसका जो अध्याय 25 और 11 वर्स 11 वचन को पढ़ते हैं। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है।
वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। खुदा बाप इस पाक वचन पर अपनी आशीष बख्शे। जी हाँ प्यारे मित्रों, समय तो बड़ा कठिन है, समय तो बदलता है, समय तो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात विशेष करके समय के बारे में जब हम सुनते हैं तो समय यह दौड़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है। हो सकता है ऐसा समय है कि जिस समय में आपके जिंदगी में खुशियां और खुशियां ही थी। हो सकता है ऐसा भी समय था कि जिस समय आप बिस्तर के ऊपर बीमारी से, दुख से, आंसू से आपकी आंखें भर आई थी। जी हाँ, ऐसा भी समय था कि आपके परिवार ने परमेश्वर के आशीष की बारिश रखी थी। प्यारे मित्रों, समय तो चला जा रहा है। नीति वचन क्या कहता है? बहुत ही सुंदर और विचार करने वाली ये सोच 11 वचन में है, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जी हाँ, ठीक समय पर। अगर समय पर ठीक तरीके से वचन नहीं आया, ठीक तरीके से समय पर शब्द आपके पास नहीं पहुंचे, तो हो सकते हैं बड़ी नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, समय और वो भी ठीक समय पर वचन कहता है, कहा हुआ वचन होता है। इसका मतलब समय पर, वो भी ठीक समय पर अगर वचन आपके पास है और कोई वचन लेके आपके पास आया है, कुछ अच्छी प्रकार के शब्द आपके कानों में कोई कह रहा है, तो निश्चित प्यारे मित्रों, वचन कहता है कि वह जैसे चांदी की टोकरियां में सोने के सेब हो, उस प्रकार की वो बात होगी। बहुत ही सुंदर बात कही। और इस कारण पवित्र कलाम, स्क्रिप्चर जो है, वचन जो है, ये उसके बारे में इंसान को इस बात को कि समय पर हमारे शब्द, समय पर हमारे वचन दूसरे को बताना जरूरी है, पहली बात। और जबकि हम अभी का समय जो कि बीमारी का, महामारी का, जो समय में बहुत सारे सवाल सारे विश्व पे सामने है, बहुत सारे सवाल परिवारों में है, निजी जीवन में है, ऐसे समय में हमें यह वचन, कौन से शब्द की आवश्यकता है? पहली बात, अगर नीति वचन इसका 17 अध्याय और इसका वचन 22 हम पढ़ते हैं, तो वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो संभाल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझान वाला पुरुष ठहरता है। इसका मतलब सही समय पर सही शिक्षा, सही लफ्ज, सही शब्द हमारे मुख से, हमारे बातचीत से दूसरे के प्रति निकलना बहुत ही जरूरी है। जबकि समय कठिन है, हमारे भाई का, हमारे मित्र का
हमारे परिवार का, उस समय हमारे शब्द के ऊपर हमें बड़े सावधानी से इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को हमें चेतावनी दे रहा है। जिस वचन में लिखा है कि हमारे जो वर्ड्स है, वर्ड्स ऑफ चीयर, प्रोत्साहित करने वाला, दूसरे को आनंदित करने वाला, दूसरे की समस्या से उजाड़ने की प्रेरणा देने वाले ऐसे शब्द आज हमें दूसरे के प्रति कहना है। बाइबल उसके प्रति हमें चेतावनी दे रहा है। 15 अध्याय नीति वचन का और 13 वचन में भी इस प्रकार की बात आपको और मुझे कही गई है। दूसरी बात हम देखेंगे, हमारे शब्द सही समय पर, कठिनाई के समय पर, महामारी के समय पर, जब कोई दुखी पीड़ित है उसके जिंदगी में किस प्रकार से हमें हमारे शब्द का प्रयोग करना है। दूसरा वचन जो लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों इसका दूसरा अध्याय और इसका वचन 1 में लिखा है कि हमारे जो शब्द है, कलाम कहता है कि हमारे शब्द दूसरे की सांत्वना करने वाले होने बहुत ही जरूरी है। हम अगर बाइबल को खोलते हैं और इस वचन को पढ़ते हैं तो स्पष्टता से इस बात को हमारे सामने लिखी गई है। जी हाँ, दूसरे कोरिन्थ इसका अध्याय 2 और इसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। क्या लिखा है? क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? हमारे शब्द दूसरे की उदासी को और उदासीनता में अगर बदल दे रहे हैं तो क्या फायदा वो शब्द को, वो वचनों का? वचन कहता है तो मुझे आनंद देने वाला कौन? इसका मतलब हमारे शब्द दूसरे के प्रति हमें इस प्रकार से बोलना है कि जो दूसरा आदमी है, जो दुखी है, उसकी जिंदगी में आनंद बदले। तीसरी बात जो है, खुदा का कलाम पहले पत्रस और इसका 3 अध्याय और 8 वचन, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हमारे शब्द जो है वो बड़ी करुणा के साथ दूसरे के प्रति हमें उसका उच्चारण करना है। जी हाँ, बहुत ही महत्व की इस बात को वचन ने हमारे सामने रखी गई है। मैं आपके लिए इस समय ये वचन दे रहा हूं क्योंकि ये पवित्र ऐसे वचन हैं जो सच्चाई से भरे हुए हैं। जी हाँ, पहला पत्रस और उसका अध्याय जो है 30 और इसका 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीत रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। जी हाँ, यह बहुत बड़ी बात है, महत्व की बात है। जब इस बात के ऊपर कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, कभी कभी इस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, वचन स्पष्ट रूप से बड़ी सरलता से कह रहा है कि अब सबके सब, न कि केवल पादरी लोग, न कि परमेश्वर के सेवक लोग, न कि ईसाई ही लोग, वचन कहता है सब इंसान, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीत रखने वाले हैं। भाईचारे की प्रीत रखने वाले बनना है। हो सकता है वातावरण दुखी है, निराशजनक है, बहुत सारा टेंशन है, परिवार में है, निजी जीवन में है, हमारे ड्यूटी में है, हमारे जॉब की जहां हम करते उस जगह पर बहुत सारा तनाव है।
लेकिन वचन कहता है हमें भाईचारे की प्रीत रखने वाले और करुणामय और हमें नम्र बनना है। जी हाँ, ऐसे शब्द न कि गुस्से से, न सी झगड़ा उपस्थित होने वाले शब्द हमें उच्चारना है, बल्कि वचन कहता है बहुत ही महत्व की बात, हमें भाईचारे से प्रीत रखने वाले शब्द और वचन दूसरे के प्रति बोलने हैं। और आखिरी में बात वचन में लिखी इफिसियों इसका 4 अध्याय 32 वचन में कलाम आती है कि हमें जो ईसाई जो मजहब है, जो हमारा मसीह का प्रेम है, उस प्रेम से भरे हुए जो शब्द है हमें वह कहने हैं, उसका ही उच्चार हमारे ओठों से निकलना उचित है, जरूरी है। हम वचन को जब पढ़ते हैं रोमियो इसका 4 अध्याय, और इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, जी हाँ मैं आपके लिए पढ़ूंगा और बंद करूंगा। 12 और 10 में लिखा है बहुत ही महत्व की बात। वचन कहता है तो वह कैसे गिना गया खतने की दशा में न बिना। इस प्रकार से वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्यार से और भाईचारे के प्रेम से और नम्रता से इस प्रकार से इस वचन में हमें लिखने पढ़ेंगे। हम इस प्रकार से वचन इफिस 4 और 32 में भी इस प्रकार का वचन आप बाद में इस वचन को पढ़ सकते हैं। समय के अनुसार हम बहुत जल्दी में इस प्रकार के जो वचन है वो सब के सब नहीं पढ़ सकते। इसमें से इफिस 4 और इसका जो वचन है 32 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यह भेद तो बड़ा बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। जी हाँ, हमारा प्रेम, मसीह का प्रेम, कलीसिया हमें यह सिखाती है कि मसीह का प्रेम से आप भाईचारे से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करें। प्रेम से भाईचारे के प्रति हम एक दूसरे से बातचीत करें, यह हमारे जीवन के लिए लाभदायक होगा। और खास करके जब दुनिया कोरोना से ग्रसित है, वचन आपको यह प्रेरणा दे रहा है, ये सीख आपके सामने वचन में दी है। आज फिर से हम उसके ऊपर चिंतन करें और हमारे हर एक के निजी जीवन में उसका अनुसरण करें। खुदा करे उसके पाक आत्मा का अगुवाई और मार्गदर्शन हम सबको इन दिनों में करें। खुदा बाप आप सबको आशीष दे। शालोम। आइए हम एक सुंदर गीत प्रभु के शरण में जब प्रभु के चरणों में जब हम हमारा समर्पण करते हैं, हमारे पापों को कबूल करते हैं, प्रभु जी हमारे गुनाहों को क्षमा कर देता है। आइए हम इस गीत को सुनें और एक प्रार्थना करें। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मेरे मसीहा
कभी नहीं छूटा है। और इसके लिए हम आज परमेश्वर खुदा बाप की करुणा में, दया में आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप को, जिस परमेश्वर ने हमारे कलीसिया के सभी को आज तक सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। सभी हमारे प्यारे जवान बेटी बेटियां, उनके लिए प्रार्थना करते, उनका एजुकेशन, उनकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से पूरी हो, इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना हम देंगे, जिनका जन्मदिन इस माह में हुआ और जिसका जन्मदिन इन दिनों में है। परमेश्वर उनके जीवन में अपनी कृपा रखा है और भविष्य में भी जिंदगी भर परमेश्वर आशीष में हर एक को रखें, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके स्तुति का अर्पण विशेष करके मनीषा मैडम इन्होंने दिया है प्रभु के काम के लिए। उस अर्पण के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम जो बीमार लोग हैं उनके लिए हम हर दिन और विशेष करके यह भक्ति में सब मिलकर प्रार्थना करें, ताकि सब मिलकर हम परमेश्वर को ये विनती सादर करते हैं तो निश्चित परमेश्वर हमारी सुनता है। जो शिंदे बाबा जी हैं और बुढ़ापा है और इस आयु में परमेश्वर अपना स्पर्श उनके शरीर को करे, ऐसी विनती उन्होंने बार बार हमें कही है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी जो भी पैर की बीमारी है, जो सूजन है, वो निकल जाए और परमेश्वर का सामर्थ्य इस परिवार में प्रकट हो। इसके लिए शिंदे बाबा, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके प्रार्थना मांगेंगे। मिस्टर और मिसेस राजगुरु, उन्होंने प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर उनके परिवार में विशेष करके अपनी चंगाई बख्श दे और जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, समस्या है, परमेश्वर वो दूर करने वाला परमेश्वर है। इस विश्वास से ये प्रार्थना हम उस परिवार के लिए करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे सुंदर बारिश के लिए जो परमेश्वर ने इस धरती पर दी है। हम प्रार्थना करेंगे जो हमारे देश के जवान हैं, उनके लिए, उनकी रक्षा रखवाली कार्य करते समय परमेश्वर उनको सहायता करे, रक्षा करे, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें उनके परिवार जो उनसे दूर है, परमेश्वर उनको इन दिनों में अपनी छाया में रखे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो पासवान लोग हैं, जो सेवक वर्ग हैं, अलग अलग जगह पर कठिनाई में काम कर रहे हैं, जी हाँ, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी। परमेश्वर की सेवा करना भी कठिन है, लेकिन परमेश्वर इस सेवा करने के लिए बल देता है प्रार्थना के द्वारा। आज उसी विश्वास से सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें, सेवक वर्ग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए इन दिनों में परमेश्वर उनकी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, हमारे देश में अमन हो, शांति हो, इसके लिए भी विशेष हम हमारे देश को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे सर को परमेश्वर के सामने झुकाएंगे, नम्रता से हमारी विनतियां हैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे यहोवा, आपका धन्यवाद हम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, यहोवा का धन्यवाद करना भला है।
यहोवा की स्तुति करना भला है, यहोवा के नाम का जय जयकार करना भला है। जी हाँ प्रभु जी, हमारे हर एक के जिंदगी में आपने भले काम किए हैं प्रभु। प्रभु फिर से आपके चरणों में आए हम, हमारी जो प्रार्थना है, विनती है, आपके हाथ में समर्पित करने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमारे कलीसिया रेवरेंड जे चगमकर मेमोरियल अलायंस चर्च के सभी छोटे बच्चे, हमारे सभी सदस्यों, हमारे जो सीनियर सिटीजन के लोग, उनको आज तक आपके सुरक्षा में रखा। हमारे जवान बेटे बेटियों को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। उनकी पढ़ाई, उनकी जिंदगी आपके आशीष से भर जाए, उनकी जिंदगी के रास्ते खुल जाए, उनकी जिंदगी की तमाम जो भी पढ़ाइयाँ हैं वो पूरी हो, ऐसी विनती करते हैं। हम प्रार्थना विशेष करके आपके चरणों में करते प्रभु जी। जो जन्मदिन मनाने जा रहे इस माह में, जिन्होंने पिछले दिनों में जन्मदिन मनाया है, दोनों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। जिंदगी देने वाला, जिंदगी बढ़ाने वाला आप है प्रभु जी। ये हमारे प्यारे लोगों को फिर से आपके सामने हम खड़े करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके तमाम आशीष से हर एक की जिंदगी तू सदा भर भर कर रख। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी, जिन्होंने विशेष करके आपके कार्य में, आपके भंडार में स्तुति का अर्पण दिया है। जी हाँ प्रभु जी, हमारे मिसेस मैडम जो है, मनीषा मैडम जी, जी हाँ, उन्होंने जो भी स्तुति का अर्पण आपके भंडार में दिया है, आपने देखा है। देने वाले को आप देखते हैं और उनके हर एक जो भी कार्य है उसको सफल बनाते हैं। आपका आशीष उनके परिवार में रहे। अब प्रार्थना करते हैं इस माह में प्रभु जी, विशेष करके जो अच्छी बारिश हुई उसके लिए आपको धन्यवाद है प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिन्होंने विशेष कर अपने बीमारी के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना मांगी है। उन्होंने विशेष करके शिंदे बाबा जो प्रभु जी उनकी पैर की बीमारी है, तकलीफ है, पैर में सूजन है, प्रभु जी आपका पाक पवित्र सामर्थ्यशाली हाथ से उनको तू चंगा कर और प्रभु होने दे महान कार्य, बड़ी गवाही ये परिवार में आपके अनुग्रह के द्वारा तू होने पाए। हम प्रार्थना करते राजगुरु मिस्टर में से परिवार, प्रभु जी ये दोनों के लिए प्रभु उनके संग और साथ रहें। जो भी बीमारी उनके परिवार में है दूर हो जाए और रूहानी सभी प्रकार का बल, ताकत और अपना अनुग्रह ये दोनों मिस्टर और मिसेस राजगुरु के जीवन में आप देने वाले हैं। ये विश्वास से ये विद्या आपके हाथ में देते हैं। फिर से प्रभु जी हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, उनको भी अपना ऊपर से आने वाला ज्ञान बुद्धि आप प्रदान करें, मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करते सभी जो सेवक वर्ग, सेवकाई जो भी भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी चल रहे, उनके ऊपर भी अपना आशीष का हाथ रख और उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को ज्योति मिले, प्रकाश मिले, ऐसा होने पाए। फिर से प्रभु हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य आपके हाथ में सौंपते हुए यह विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। खुदा बाप आपको आशीष देंगे। हम आखिरी में प्रभु ने सिखाई हुई जो प्रार्थना है वो सब मिलकर कहेंगे। जहां आप हैं अपनी आंखें बंद करिए और नम्रता से
प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। आता देव बापाची प्रीती, देव पुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्माची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रियजनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुत्थानापर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमीन आणि आमीन।